वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बीएससी पार्ट थर्ड के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में मिलके ग्लूकोज या शर्करा का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है जो कि क्लोरोफिल है, और वो पेड़ के पत्तों में उपलब्ध होता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? यह पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल के साथ में जब CO2 और H2O मिलकर एक शर्करा का निर्माण करती है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसमें सनलाइट की जरूरत होती है। यह अगर सूर्य की किरणें मौजूद नहीं है तो यह रिएक्शन नहीं होता। तो सूर्य की किरणों के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और क्या होता है कि जो हजारों संख्या में जो ग्लूकोज है वो छोटे छोटे ग्लूकोज के अणु मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि सेल्यूलोज क्या होता है, कहाँ होता है? तो जो पेड़ का ढांचा होता है, जो प्लांट्स का सपोर्टिंग फ्रेम होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक अलग ढंग से जुड़ के स्टार्च का निर्माण करते हैं। और स्टार्च क्या होता है? यह बीजों में संग्रहित रहता है, जो सीड्स है उसके बीच में ये होता है। और जब नए अंकुर फूटते हैं, जब नया पेड़ उगता है तो वह क्या करता है, इसी स्टार्च का उपयोग करके नया पेड़ उगता है। जब पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं तो क्या होता है, यही जो स्टार्च और सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज में टूट जाता है और यह खून के द्वारा लीवर में जाता है और ग्लाइकोजन या एनिमल स्टार्च के साथ जुड़ जाता है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है, ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज भिन्न भिन्न टिश्यूओं तक जाता है और वहां जाकर ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये जुड़ के स्टार्च और सेल्यूलोज बनाते हैं और स्टार्च और सेल्यूलोज वापस ऑक्सीडाइज होके टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ग्लूकोज है वो फैट में बदल जाते हैं, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ जुड़ के एमिनो एसिड्स का निर्माण करते हैं और जो एमिनो एसिड्स हैं वो आगे प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या होता है, हमारे शारीरिक संरचना जो मसल्स हैं उनके डेवलपमेंट में प्रोटीन का काम आता है। तो कुल मिला के अगर अपन इसको कुछ छोटे शब्दों में बोले तो क्या कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, यह सब एक ही परिवार कार्बोहाइड्रेट परिवार के सदस्य हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये अपने दैनिक भोजन का एक अभिन्न अंग है। जो अपने रोज खाने वाले खाद्यान्न है, जैसे अपन गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, चने खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। अब जो जानवर चारा खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो जानवर चारा खा के जो मीट और फैट बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो कपड़े हैं अपने वो सेल्यूलोज से बनते हैं तो सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सेल्यूलोज का पार्ट क्या हुआ, जैसे अपन कॉटन, रुई देखें, लिनन देखें, रेयॉन देखें, सेल्यूलोज एसीटेट देखें, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है। जो घर में फर्नीचर बनता है, जो लकड़ी से काम होता है, वो सब एक तरह से सेल्यूलोज, लकड़ी से बन रहा है, सेल्यूलोज से बन रहा है, तो यह भी एक कार्बोहाइड्रेट का भाग हो गया। जो कागज है, पूरा जो अपने कागज बनते हैं वो किससे बनते हैं, पेड़ के तनों से बनते हैं, तो वह भी एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो रोजमर्रा की जरूरतें, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरत है वह सब कार्बोहाइड्रेट से ही पूरी होती है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो यह पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या ऐसे पदार्थ
जो हाइड्रोलिसिस होने पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं, इसका जो डिवीजन है वह इस प्रकार है, शुगर्स और नॉन शुगर्स में। ठीक है, शुगर्स या नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स को अपन पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। जो शुगर्स है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 ग्रुप्स में, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और ऑलीसेक्राइड्स। जैसा नाम से क्लियर है, मोनो मतलब एक, तो यहाँ पर एक यूनिट है तो ये मोनोसेक्राइड हो गई। डाई मतलब 2, जहां पर 2 यूनिट है शुगर की, वो डाइसेक्राइड हो गई। जैसे अपने सुक्रोज ले, माल्टोज ले और लैक्टोज ले, ये तीनों डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है रेफिनोज। फिर जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये फर्दर 4 तरह के होते हैं। ट्रायोसिस, जहां पर 3 कार्बन उपस्थित हैं, वो ट्रायोसिस हो गया। टेट्रोसिस, जहां पर 4 कार्बन उपस्थित है। पेंटोसिस, जहां पर 5 कार्बन उपस्थित है। और हेक्सोसिस, जहां पर 6 कार्बन उपस्थित है। जो हेक्सोसिस है, जहां 6 कार्बन है, ये फर्दर 2 प्रकार के होंगे, एल्डोहेक्सोसिस और कीटोहेक्सोसिस। एल्डोहेक्सोसिस क्या हुआ, जहां पर अल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होगा, जैसे ग्लूकोज है जिसका एग्जाम्पल, वो एल्डोहेक्सोसिस कहलाएगा। और जहां कीटोन ग्रुप उपस्थित होगा, जिसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज है, वो कीटोहेक्सोसिस कहलाएगा। इसको अपन और फर्दर क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं, पर आपके कोर्स में इतना ही आपके जानना। अब क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये 2 प्रकार के होते हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया। तो शुगर्स क्या होते हैं, चीनी, आपको एग्जाम्पल है ग्लूकोज, तो ये होंगे मीठे, क्रिस्टलाइन, घुलनशील। चीनी आपने देखा है घुल जाती है, ग्लूकोज आपने देखा है पानी में घुल जाता है। और घुलनशील है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट है। अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है तो वो अघुलनशील होता है। अब जो शुगर्स हैं इनको अपन डिवाइड कर सकते हैं आगे। सबसे पहला है ये मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब एक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर है। अगर अपन इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट यूनिट अगर एक यूनिट से बना है तो उसको अपन मोनोसेक्राइड बोलेंगे। जो दूसरी यूनिट है वो है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जैसे नाम से क्लियर है, डाई का मतलब होता है 2, तो ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलके डाइसेक्राइड बनते हैं। अब अगर अपन इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो रहा है, C12H22O11, इसके अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज का बना रहा है और एक मॉलिक्यूल C6H12O6 फ्रक्टोज का बना रहा है। तो मतलब ये या तो समान 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बन सकता है, जैसे C6H12O11 H2O से कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 बन रहा है ग्लूकोज का। तो या तो जब अपन इसके हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो समान प्रोडक्ट फॉर्म हो या 2 असमान प्रोडक्ट फॉर्म हो। ठीक है, पर होंगे इसमें 2, तो ये हो गया डाइसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड, तो जैसे ये मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ओलिगो का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड को मिलके ओलिगोसेक्राइड बन रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जो शुगर्स हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने मोनोसेक्राइड्स होते हैं और ज्यादातर डाइसेक्राइड्स, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या हुआ कि इसको जब फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो इसको रिड्यूस कर देता है। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन शुगर्स या पॉलीसेक्राइड्स। तो जैसा है, शुगर्स मीठे होते हैं, ये टेस्टलेस होंगे। ये क्रिस्टलाइन होंगे शुगर्स, ये एमॉर्फस होंगे। ये घुलनशील है, ये अघुलनशील होंगे। ये या तो घुलेंगे नहीं, और अगर घुलेंगे तो कोलाइडल सस्पेंशन बना देंगे, मतलब एक टर्बिड सा सस्पेंशन बना देंगे, क्लियर सोल्यूशन नहीं बनाते। इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये टेस्टलेस होते हैं, और जब अपन इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड से, तो ये क्या होता है कि मीठे मोनोसेक्राइड फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अपन C6H10O5N मॉलिक्यूल्स इसके ले रहे हैं स्टार्च के, इसको पानी के साथ घोल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
तो ये क्या हो रहा है, N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि ग्लूकोज मीठा होता है। तो जो पॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो होते